नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। पिछले भाग में हमने ऐतिहासिक कालीन कला के बारे में देखा था और आज के अंक में हम बात करेंगे गुफा चित्रों से संबंधित प्रश्नों की और अन्य प्रश्नों की भी। तो आज के एपिसोड को पूरा देखिएगा और जो प्रश्न मैं बताऊंगा उन्हें आप नोट भी कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? और विकल्प देखिए, कार्ल खंडालावाला, राय कृष्णदास, स्टेला क्रैमरिस और स्टुअर्ट पिगा। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला क्रैमरिस ने। और स्टेला क्रैमरिस ने बादामी की गुफाओं की खोज भी की थी और स्टेला क्रैमरिस भारतीय चित्रकला के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और स्टेला क्रैमरिस द्वारा काफ़ी पुस्तकों का लेखन भी किया गया है जो कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला क्रैमरिस ने। तो विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, परखम यक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में संरक्षित है? अब यहाँ पे देखिए, परखम यक्ष जो एक यक्षिणी की मूर्ति है उसके बारे में पूछा है कि वह किस संग्रहालय में संग्रहित करके रखी गई है। और विकल्प देखिए, सारनाथ संग्रहालय, पटना संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय या छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय मुंबई। तो परखम यक्ष जो प्रतिमा है उसे रखा गया है मथुरा संग्रहालय में, क्योंकि यह मथुरा के पास से ही प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर वो हो जाता है विकल्प सी, मथुरा संग्रहालय। तो आपको संग्रहालयों से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन आर्टिफैक्ट से संबंधित करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान में ये किस संग्रहालय में संरक्षित करके रखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने नोट्स बनाइएगा। जब आप किसी मूर्ति के बारे में लिखते हैं तो साथ ही उसके बारे में ये भी लिख दीजिएगा कि वो किस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने अजंता गुफाओं को विश्व विरासत कब घोषित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अजंता से रिलेट करता हुआ कि यूनेस्को ने अजंता गुफाओं को विश्व विरासत कब घोषित किया। विकल्प देखिए, 1980 में, 1983 में, 1990 में या 1995 में। तो अजंता गुफाओं को विश्व विरासत घोषित किया था यूनेस्को ने वर्ष 1983 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको भी आप जरूर नोट कीजिए। जब भी आप गुफाओं से संबंधित नोट्स बना रहे हैं तो उनके आगे जरूर लिख दीजिएगा अगर उन गुफाओं को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है तो वो किस वर्ष में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ही प्रश्न में काफ़ी सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अजंता म्यूरल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर पुस्तकों से रिलेट करते हुए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप इग्नोर न कीजिएगा। तो अजंता म्यूरल पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। विकल्प देखिए, पर्सी ब्राउन, जे स्वामीनाथन, अजीत घोष और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो अजंता म्यूरल जो पुस्तक है ये लिखी थी अजीत घोष जी के द्वारा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो आप एक अपना इस तरीके का भी नोट्स बना के रखिएगा जिसमें पुस्तकों के नाम और उनके लेखक लिखे हों, ताकि आपको जब भी रिवीजन करने का मौका मिले तो आप आसानी से पुस्तकों के बारे में अपना ज्ञान अर्जन कर सकें। अगला प्रश्न है, रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए मूर्ति शिल्प किस गुफा में है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मूर्ति शिल्प है। ठीक है, तो रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए मूर्ति शिल्प किस गुफा में है? और विकल्प देखिए, एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में या एलोरा व एलिफेंटा दोनों जगह पे। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर है वो है विकल्प डी, एलोरा व एलिफेंटा दोनों। तो रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए या रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए ये जो मूर्ति शिल्प है ये आपको एलिफेंटा में भी मिलेगा और एलोरा की गुफाओं में भी मिलेगा। तो इस पर कन्फ्यूज न कीजिएगा, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि विकल्प में अगर एलिफेंटा और एलोरा है तो विकल्प में अगर इस तरीके का विकल्प भी दे रखा है कि दोनों, तो आप दोनों को क्लिक कीजिएगा। और अगर सिर्फ एलिफेंटा दिया हुआ है या सिर्फ एलोरा दिया हुआ है तो फिर इस प्रश्न को चैलेंज किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इस तरीके के ही प्रश्न होते हैं जो बाद में चैलेंज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ गुफाओं में चित्रण की कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है? ठीक है, अब जो बाघ गुफाएं हैं जिनकी खोज डेंजर फील्ड के द्वारा की गई, इन गुफाओं में जो चित्रण के लिए कौन सी तकनीक या कौन सी
विधि का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न में पूछा गया है। और विकल्प देखिए, फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो और मेज़ोटिंट। तो बाघ गुफाओं में चित्रण की जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो है टेम्परा विधि। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इनकी जो तकनीक है वो भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि अजंता में फ्रेस्को शेको है, फ्रेस्को ब्रूनो है, टेम्परा है, या कौन सी विधि से चित्र बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, किन गुफाओं की छतों पर सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि किन गुफाओं की छतों पर सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए थे। विकल्प देखिए, बादामी गुफाओं में, जोगीमारा गुफाओं में, उदयगिरी गुफाओं में, या कान्हेरी गुफाओं में। तो जिस गुफा में सर्वप्रथम छत पर चित्र प्राप्त हुए थे वो गुफा है जोगीमारा। ठीक है, और जोगीमारा की गुफाएं ये हैं छत्तीसगढ़ में। आपको इस तरीके से भी अपने नोट्स बनाने होंगे कि सबसे पहले कौन सी गुफा में चित्र मिले, या किस गुफा की छत पर चित्र मिले, या किस गुफा का जो द्वार है वो मेहराब युक्त है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से भी अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज पॉइंट लिखने होंगे, ताकि आपको जब भी रिवीजन होता है, जब भी आप रिवीजन करें तो आपको सारे के सारे पॉइंट एक ही बार में क्लियर हो जाएं। तो सर्वप्रथम जो है जोगीमारा की गुफाओं की छतों पर चित्र प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया को किस चीनी यात्री ने लिखा था। देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी यात्रियों का आवागमन काफ़ी प्राचीन काल से रहा है और उनके द्वारा काफ़ी साहित्य भी हमारे इतिहास के ऊपर लिखा गया है। तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया को किस चीनी यात्री ने लिखा था, ये प्रश्न है। और विकल्प देखिए, फाहियान, वेनसांग, युआंग च्वांग, या इनमें से कोई नहीं। तो फाहियान, वेनसांग और युआंग च्वांग ये तीनों के तीनों चीनी यात्री हैं, और ट्रेवल्स इन इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है युआंग च्वांग ने। तो विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महेश मूर्ति किस गुफा में स्थित है। और विकल्प देखिए, एलोरा, अजंता, बाघ और एलिफेंटा। तो प्रसिद्ध महेश मूर्ति जो है वो स्थित है एलिफेंटा गुफाओं में, और इस मूर्ति को अन्य नाम से भी हम जानते हैं जो है त्रिमूर्ति। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मूर्ति है उसके 3 मुख बनाए गए हैं, तो इसे आम भाषा में त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, जबकि इस मूर्ति का जो आधिकारिक नाम है वह है महेश मूर्ति। तो महेश मूर्ति जो है एलिफेंटा गुफाओं में प्राप्त हुई है, और ये भगवान शिव को समर्पित ये एलिफेंटा गुफाएं हैं, और अरब सागर में ये स्थित हैं। ठीक है, अरब सागर से घिरी हुई एक टापू पे हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, ठीक है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। तो गुफाओं के आपको नंबर याद रखने होंगे कि किस गुफा में कितनी गुफाएं या कितनी गुफा श्रृंखलाएं मिली हैं। ठीक है, तो बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। विकल्प देखिए, 7, 9, 11 या 29। तो बाघ गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा की खोज किसने की थी। और विकल्प देखिए, जॉन स्मिथ, माइकल एंडरसन, डेंजरफील्ड और स्टेला क्रैमरिस। तो बादामी गुफाओं की खोज जो की है वो की थी स्टेला क्रैमरिस ने। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शैल कर्तन शैली से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रश्न घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, प्रश्नों का अनुवाद अलग ढंग से कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है, शैल कर्तन शैली से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। अब ये शैल कर्तन शैली है क्या। अगर आप इसका अंग्रेजी वर्जन जब आप देखेंगे तो लिखा होगा रॉक कट स्टाइल। ठीक है, तो रॉक कट स्टाइल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। खजुराहो, भीतरगांव,
दिलवाड़ा और कैलाश मंदिर एलोरा। तो रॉक कट शैली यानी कि शैल कर्तन शैली में जो प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है वो बनाया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो आप देखेंगे इसको कई कई पुस्तकों में एकाश्म शैल मंदिर भी कहा गया, क्योंकि इसको एक ही पत्थर से बनाया गया है और बनाने की जो विधि है उसमें सर्वप्रथम शिखर से इसको बनाना शुरू किया गया और बाद में ये अपने नीचे वाले तल तक पहुंचता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि शैल कर्तन शैली रॉक कट शैली ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? यह प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था। एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? अब देखिए विकल्प कलियन, धारापुरी, रंगमहल और वेरुल। तो एलिफेंटा गुफा का जो प्राचीन नाम है वो है धारापुरी। तो एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी। एलिफेंटा जो नाम दिया गया ये पुर्तगालियों ने दिया था। जब पुर्तगाली इस द्वीप में पहली बार पहुंचे थे तो यहाँ पर एक हाथी की बहुत ही बड़ी मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को देखते ही उन लोगों ने एलिफेंटा बोलना शुरू किया और उनके उच्चारण के फलस्वरूप इस पूरी जो गुफा श्रृंखला है इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया था। तो हमने एलिफेंटा गुफाओं के ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने एलिफेंटा के उन फैक्ट को भी बताया हुआ है जिस फैक्ट को आप अक्सर सही मान करके चल रहे हैं। तो आप एलिफेंटा केव से संबंधित जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और विकल्प देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं ये पूछा गया है। तो विकल्प देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बादामी गुफाएं जिस राज्य में स्थित हैं वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले ये गुफाएं महाराष्ट्र में आती थी, लेकिन जो सीमांकन हुआ महाराष्ट्र और कर्नाटक का उसके बाद बादामी गुफाएं जो है कर्नाटक में आ गई। तो विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो देखिए विकल्प गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 16 में अंकित है या 16 में प्राप्त होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न है अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? विकल्प देखिए बागमती, बागोरा, गंडकी और घाघरा। तो आपको ये बताना होगा कि अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न किया था मौर्य काल की कला का उत्कृष्ट कला नमूना है, और इसका जो सही उत्तर है वह है स्तंभ। और सबसे पहले जवाब दिया धर्मेंद्र कुमार जी ने, नीतू सैनी, ए प्रभु आर्ट, पहाड़ी सफरनामा, नीतू सिंह, उषा लखेड़ा, आरती रावत और द वुड क्राफ्ट। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने प्रश्न का सही उत्तर दिया। और जब भी हम आपसे प्रश्न पूछें तो आप अपने जगह का नाम भी ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देखते हैं। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का हमारा आज का अंक। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न आपको लगता है कि हमारे द्वारा गलत बताया जा रहा है आप उसको भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको अगले वीडियो में सही कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।